नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईएमआई की, यानी बराबर मासिक किश्तें। भारत में ये कई लोगों के लिए घर, गाड़ी या नए गैजेट्स का सपना पूरा करने का जरिया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई मददगार है या फिर कहीं ये अनजाने में कर्ज के जाल में तो नहीं फंसा देते। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी के अलग अलग पहलू दिखाती है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं सूरज का। मान लीजिए सूरज पुणे में एक आईटी प्रोफेशनल है, उम्र कोई 30 साल। अच्छा। अच्छी सैलरी आई तो उसने लग्जरी चीजों के लिए कई ईएमआई ले ली। और फिर क्या हुआ, उसकी 60,000 रुपए के महीने की कमाई का करीब 40,000 रुपए, मतलब लगभग 2/3 हिस्सा 2/3? बाप रे। हाँ, किश्तों में जाने लगा। फिर अचानक नौकरी में छटनी हो गई और बस वो मुश्किल में पड़ गया। देखिए, सूरज की कहानी ना एक तरह की चेतावनी है। साफ दिखता है कि बिना सोचे समझे ईएमआई लेना कितना भारी पड़ सकता है। तो आज इस विश्लेषण का मकसद यही है कि हम उन 5 जरूरी बातों को समझें जो ईएमआई लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। सूरज की पहली और शायद सबसे बड़ी गलती वो थी अपनी माली हालत का सही अंदाजा न लगाना। सही, मतलब अपनी कमाई का 67% ईएमआई में लगा देना। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, यहीं पर पहला और सबसे जरूरी पॉइंट आता है अपनी वित्तीय क्षमता का, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसका सही आकलन करें। ठीक है। एक आम नियम है जो कई सलाहकार भी बताते हैं कि आपकी कुल ईएमआई आपकी महीने की कमाई के 30-40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस ये 30-40% वाली बात जरूरी है। मतलब भारत जैसे देश में जहां आय में उतार चढ़ाव हो सकता है, नौकरी का जोखिम रहता है, वहां तो इस सीमा में रहना और भी जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल। ये सीमा आपको अचानक आने वाले खर्चों या कमाई में कमी के लिए थोड़ी गुंजाइश देती है। सूरज तो इस लिमिट से बहुत आगे निकल गया था, जोखिम बहुत बढ़ गया था। और दूसरी चीज, उसने एक महंगी एसयूवी ली, लेटेस्ट फोन लिया, वो भी ईएमआई पे। क्या ये चीजें उस वक्त वाकई जरूरी थीं? शायद नहीं। हाँ। ये हमें दूसरे पॉइंट पर लाता है। जरूरत और इच्छा, इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले, खासकर ईएमआई पर, एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या ये बस एक इच्छा है? मतलब लग्जरी चीजों के लिए ईएमआई से बचना चाहिए। अक्सर हाँ। देखिए, एक आसान तरीका है, कोई चीज खरीदने का मन बने तो 24 से 48 घंटे रुक जाइए। अच्छा। हाँ, अगर उसके बाद भी वो चीज उतनी ही जरूरी लगे तब सोचिए आगे बढ़ने का, वरना अक्सर वो इच्छा शांत हो जाती है। ये दिलचस्प है। अच्छा, और फिर कुल कीमत का हिसाब। सूरज की 20 लाख की कार उसे 5 साल के लोन और ब्याज के बाद 26 लाख की पड़ी, मतलब 6 लाख रुपए ज्यादा। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट यही है, सिर्फ महीने की किस्त मत देखिए, कुल लागत और ब्याज समझिए। ओके। लोन की पूरी अवधि में आप मूलधन और ब्याज मिलाकर कुल कितना चुकाएंगे, इसका हिसाब लगाइए। और अलग अलग बैंकों या एनबीएफसीज के ऑफर्स की तुलना जरूर करें, ब्याज दरें, शर्तें, सब कुछ। समझ गया। फिर वो स्थिति आई जब सूरज की नौकरी चली गई और उसके पास ईएमआई भरने के लिए कोई जमा पूंजी नहीं थी। ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। और चौथा पॉइंट इसी से बचाता है, एक इमरजेंसी फंड। ये हमेशा होना चाहिए। कितना? कम से कम 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर, जैसे किराया, खाना और जो ईएमआई चल रही है वो सब। अच्छा। ये फंड नौकरी जाने, कोई मेडिकल इमरजेंसी या ऐसे ही किसी अचानक आए मुसीबत में सुरक्षा देता है। अगर सूरज के पास ये होता तो शायद कर्ज का बोझ इतना ना बढ़ता। सही बात है। और जाहिर है जब कमाई का इतना बड़ा हिस्सा ईएमआई में जा रहा हो तो भविष्य के लिए बचत या निवेश करना वो तो मुश्किल हो ही जाता है। सूरज भी इसी चक्कर में फंस गया था। और 5वां और आखिरी पॉइंट इसी से जुड़ा है, भविष्य की योजना को नजरअंदाज मत करें। आज की ईएमआई आपके कल के लक्ष्यों पर असर डाल सकती है, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने की डाउन पेमेंट। तो क्या करें? ईएमआई भी भरें और निवेश भी? हाँ, संतुलन बनाना जरूरी है। ईएमआई चुकाने के साथ साथ निवेश के लिए भी थोड़ा बजट निकालें। भले ही छोटी शुरुआत करें, जैसे एसआईपी या पीपीएफ में, लंबे समय में फायदा होता है। हमारे स्रोतों में भारत से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं, जैसे कई बार लोग सामाजिक दबाव में, मतलब दिखावे के चक्कर में, गैर जरूरी ईएमआई ले लेते हैं। हाँ, ये होता है। और क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई या पर्सनल लोन,
इन पर ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं, अक्सर 20-40% सालाना। ये कर्ज का जाल और गहरा कर देती हैं। तो इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल। कम ब्याज वाले विकल्प देखें, जैसे होम लोन, जो अक्सर 7-9% पर मिल जाता है। और अपनी असल जरूरतों पर टिके रहना जरूरी है। लेकिन कहानी का अच्छा मोड़ ये है कि सूरज ने स्थिति को संभाला, है ना? उसने एक वित्तीय सलाहकार से मदद ली। जी हाँ, उसने अपनी आय और खर्चों का पूरा हिसाब रखा, गैर जरूरी खर्चे और कुछ ईएमआई बंद की, और एक बहुत अच्छी चीज की, सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पहले चुकाए। इसे एवलांच मेथड कहते हैं। अच्छा, एवलांच मेथड। और उसने इमरजेंसी फंड भी बनाया। हाँ, मेहनत करके 3.6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड तैयार किया, जो उसके 6 महीने के खर्चों के बराबर था। और साथ ही 5,000 रुपीज महीने की SIP शुरू की इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और कुछ पैसा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी डाला। और फ्रीलांसिंग भी शुरू की। जी, अतिरिक्त आय के लिए अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग शुरू की। और नतीजा कमाल का रहा। सिर्फ 6 सालों में सूरज न सिर्फ कर्ज मुक्त हुआ, बल्कि उसने करीब 30 लाख का निवेश पोर्टफोलियो बना लिया। बिल्कुल। और फ्रीलांसिंग से एक नियमित आय का जरिया भी बन गया, और पुणे में एक छोटा फ्लैट भी खरीद लिया। वाह! तो देखिए, सूरज की कहानी का सार यही है कि EMI अपने आप में बुरी नहीं है, वो एक टूल है, एक साधन है। अगर इसे समझदारी और योजना के साथ इस्तेमाल करें तो ये उपयोगी हो सकती है। वो 5 बातें जो हमने डिस्कस की, वित्तीय आकलन, जरूरत बनाम इच्छा, कुल लागत की समझ, इमरजेंसी फंड और भविष्य की योजना, ये किसी को भी EMI के जाल से बचने और वित्तीय रूप से मजबूत बनने में मदद कर सकती हैं। तो निचोड़ यही है कि EMI का बटन दबाने से पहले थोड़ी रिसर्च, थोड़ा हिसाब किताब और थोड़ी प्लानिंग बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। ये आपको बेवजह के वित्तीय तनाव से बचा सकता है और आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में सच में मदद कर सकता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। आज का जो माहौल है, अभी खरीदें बाद में भुगतान करे वाला, इसमें कहीं हम अनजाने में अपनी तात्कालिक इच्छाओं को अपनी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा से ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत जरूरी सवाल है ये। अच्छा, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और विश्लेषण आप तक लाते रहें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक के जरिए आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें बेहतर सामग्री बनाने में मदद करेगा।